हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि आपको पता है, आज बारी है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको समय से मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक करना भूलिएगा नहीं, चाहे वो वीडियो के बीच में हो, अंत में हो। अगर वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो बिल्कुल लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये लाइक एक तरह का प्रोत्साहन है मेरे लिए, जो मेरे काम के रिवार्ड के तौर पर मुझे मिलता है, जो ये बताता है कि जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप तक लेकर के आ रहा हूं, उससे आपको फायदा हो रहा है और मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं। अगर कोई त्रुटि हो तो वो भी लिख करके मुझे बताइएगा। साथ में अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और फटाफट सेशन में लाए गए वर्ड्स को आपके सामने बारी बारी से रखते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है डिस्पेल। ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और डिस्पेल का मतलब होता है टू मेक समथिंग, स्पेशली अ फीलिंग और अ बिलीफ डिसअपियर। मतलब है दूर करना, मतलब है शंका आदि को दूर करने से। क्या है? मेक समथिंग स्पेशली अ फीलिंग और बिलीफ डिसअपियर, मतलब है किसी चीज को दूर कर देना। विशेष करके किस चीज के लिए? ये है शंका, कोई ऐसी जो मान्यता है उसको दूर करने के लिए। हम अगर सिनोनिम की बात करें तो एलिमिनेट, बैनिश, डिसमिस एंड डिसिपेट। क्या है? एलिमिनेट, बैनिश, डिसमिस एंड डिसिपेट, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो एंजेंडर, एक्सेप्ट, गार्नर एंड क्लस्टर। क्या हो जाएगा? एंजेंडर, एक्सेप्ट, गार्नर एंड क्लस्टर, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। His reassuring words dispelled all her fears। क्या है? His reassuring words dispelled all her fears। चलिए अगला वर्ड लेते हैं और वो है bluntly। ये एक एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है। bluntly का मतलब होता है if you speak bluntly, you speak without trying to be polite or considering other people's feelings। मतलब है हार्श होने के सेंस में, बिना किसी बनावट के, साफ साफ कह रहा है कि इफ यू स्पीक ब्लंटली, अगर आप ब्लंटली बोल रहे हैं, इसका मतलब है विदाउट ट्राइंग टू बी पोलाइट और कंसिडरिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स। मतलब है दूसरे की फीलिंग्स को बिना कंसिडर किए हुए आप जो है बोल देते हैं, उसको कहते हैं ब्लंटली, यानी बिना किसी बनावट के, साफ साफ। सिनोनिम की बात करें तो डायरेक्टली, ओपनली, हार्शली एंड बार्डली। क्या हो जाएगा? डायरेक्टली, ओपनली, हार्शली एंड बार्डली, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम कहें तो पोलाइटली, वर्डली एंड वर्बसली। क्या हो जाएगा? पोलाइटली, वर्डली एंड वर्बसली, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। She told her husband bluntly that he should lose weight। क्या है? उसने अपने हस्बैंड से ब्लंटली क्या कहा? He should lose weight। She told her husband bluntly that he should lose weight। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब होता है टू मेक समथिंग डिसअपियर। क्या है? टू मेक समथिंग डिसअपियर। अब किस चीज को डिसअपियर करना है? शंका को, कोई सस्पिशन है, कोई फीलिंग्स है, कोई बिलीफ है, उसको दूर करने के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं डिस्पेल का। ब्लंटली का मतलब होता है कि अगर आप किसी को ब्लंटली कह दे रहे हैं, इसका मतलब है यू स्पीक विदाउट ट्राइंग टू बी पोलाइट और कंसीडरिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स, तब हम कहेंगे ब्लंटली। चलिए अगला जो शब्द है वो है डिक्राई। डिक्राई वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है पब्लिकली डिनॉन्स और टू पब्लिकली क्रिटिसाइज समथिंग एज बीइंग अनडिजायरेबल और हार्मफुल। मतलब है निंदा करना, दोष देना या दोष लगाने के अर्थ में हम डिक्राई का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो डिनॉन्स, कंडेम एंड क्रिटिसाइज। क्या हो जाएगा? डिनॉन्स, कंडेम एंड क्रिटिसाइज, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम वही जाना पहचाना है, प्रेज, ओवररेट, एडमायर एंड लॉर्ड। क्या हो जाएगा? प्रेज, ओवररेट, एडमायर एंड लॉर्ड, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। वर्ड क्या है? डिक्राई मतलब होता है पब्लिकली डिनॉन्स और टू पब्लिकली क्रिटिसाइज समथिंग एज बीइंग अनडिजायरेबल और हार्मफुल, मतलब होता है निंदा करना, दोष देना या दोष लगाने के अर्थ में हम डिक्राई का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, भूमि डिक्राइड द हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। भूमि डिक्राइड द हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। चलिए अगला जो शब्द है वो है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी एक नाउन की तरह प्रयोग होता है और प्रोपेंसिटी का मतलब है अ हैबिट ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे। मतलब है विशेष प्रकार की प्रवृत्ति, प्रायः कैसी? अनुचित। देखिएगा, ये सब ध्यान रखिएगा। प्रोपेंसिटी का मतलब तो है कि विशेष प्रकार की प्रवृत्ति, लेकिन कैसी?
ध्यान दीजिएगा, अनुचित है। A habit of behaving in a particular way। प्रोपेंसिटी का जो सिनोनिम है, अगर हम इसको देखें तो सिनोनिम में हम कह सकते हैं टेंडेंसी, इंक्लिनेशन एंड प्रोक्लिविटी। क्या हो जाएगा? टेंडेंसी, इंक्लिनेशन एंड प्रोक्लिविटी। एंटोनिम की बात करें, एवर्जन, डिसलाइक एंड डिसक्लिनेशन। क्या हो जाएगा? डिसइंक्लिनेशन। एवर्जन, डिसलाइक एंड डिसइंक्लिनेशन जो है इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। प्रोपेंसिटी का मतलब है अ हैबिट ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, विशेष करके कैसा? अनुचित, है ना? विशेष प्रकार की प्रवृत्ति कैसी? अनुचित। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है he showed a propensity for violence। क्या है? he showed a propensity for violence। देखिए ये अनुचित है ना, he showed a propensity for violence। तो इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है decry। decry का मतलब होता है publicly denounce और to publicly criticize something as being undesirable or harmful, और दूसरा है propensity, a habit of behaving in a particular way, और जो कि सही ना हो उस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं किसी विशेष प्रकार की प्रवृत्ति, प्रायः कैसी? अनुचित। इस अर्थ में प्रोपेंसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। चले अगला जो शब्द है वो है एवेसिव। एवेसिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है ट्राइंग टू अवॉइड समथिंग, नॉट डायरेक्ट। टालने वाला, अस्पष्ट, टालमटोल वाला या घुमा फिरा करके कहा गया। सिनोनिम की बात करें तो इक्विवोकल, एम्बिगुअस एंड अनक्लियर। क्या हो जाएगा? इक्विवोकल, एम्बिगुअस एंड अनक्लियर। एंटोनिम की बात करें तो क्लियर कहेंगे, डेफिनेट कहेंगे, अनकन्वीनियंट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लियर, डेफिनेट एंड कन्वीनियंट इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मनीषा गेव एन एवेसिव आंसर। क्या है? मनीषा गेव एन एवेसिव आंसर। एवेसिव का क्या मतलब होता है? ट्राइंग टू अवॉइड समथिंग, नॉट डायरेक्ट, है ना? टालने वाला, अस्पष्ट, टाल मटोल या घुमा फिरा करके जो बात कहा जाए, इनडायरेक्टली कहा जाए, उसके लिए हम एवेसिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ पुटिंग और कीपिंग समवन इन प्रिजन और इन अ प्लेस यूज्ड एज अ प्रिजन। मतलब किसी को जेल में डालना है, किसी ऐसे स्थान पर रखना जिसको कि जेल की तरह प्रयोग किया गया हो। द एक्ट ऑफ पुटिंग और कीपिंग समवन इन प्रिजन और इन अ प्लेस यूज्ड एज अ प्रिजन, मतलब बंदीकरण और कैद से हम इनकार्सरेशन का सेंस लेते हैं। एंटोनिम, सिनोनिम की बात करें तो इंप्रिजनमेंट, रिस्ट्रेन, कन्फाइनमेंट। क्या हो जाएगा? इंप्रिजनमेंट, रिस्ट्रेन एंड कन्फाइनमेंट। एंटोनिम की बात करें फ्रीडम, रिडेम्पशन एंड रिलीज। क्या हो जाएगा? फ्रीडम, रिडेम्पशन एंड रिलीज इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। इनकार्सरेशन एग्जांपल देख लेते हैं। द हाउसमेट्स ऑन द रियलिटी टीवी so are asked to survive incarceration for 3 weeks। क्या है? housemates on the reality TV show are asked to survive incarceration for 3 weeks। 3 सप्ताह का incarceration सर्वाइव करने के लिए कहा गया। तो पहला जो शब्द आया यहां पर evasive का मतलब है trying to avoid something, not direct। trying to avoid something but directly नहीं, indirect, घुमा फिरा करके, टाल मटोल, टालने के अर्थ में। और जो अगला वर्ड है इनकार्सरेशन, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ पुटिंग और कीपिंग समवन इन प्रिजन और इन अ प्लेस यूज्ड एज अ प्रिजन। इनकार्सरेशन का मतलब होता है बंदीकरण या कैद। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और स्टैंड ऑफ का मतलब है इन अ फाइट, बैटल, आर्गुमेंट एटसेट्रा, अ सिचुएशन इन व्हिच एन agreement is not possible and neither side can win or get an advantage। मतलब है कि किसी फाइट में, किसी बैटल में, किसी आर्गुमेंट में ऐसी स्थिति जहां पर किसी भी साइड के जीतने की स्थिति ना हो। मैंने इससे जुड़ा हुआ एक शब्द बताया था बहुत शुरुआत में इसी एडिटोरियल वोकैबुलरी में। मैं चाहता हूं कि कमेंट में आप उसको लिखिए। यहां जो मतलब है किसी नतीजे पर ना पहुंचने की स्थिति को कहते हैं स्टैंड ऑफ। सिनोनिम की बात करें तो डेडलॉक, स्टेलमेट एंड इम्पास। क्या हो जाएगा? डेडलॉक, स्टेलमेट, इम्पास। एंटोनिम की बात करें तो एग्रीमेंट एंड ब्रेक थ्रू। क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट एंड ब्रेक थ्रू इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। इंडिया चाइना कॉन्टैक्ट टू रिजॉल्व द 4-year-old मिलिट्री स्टैंड ऑफ एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया चाइना कॉन्टैक्ट टू रिजॉल्व द 4-year-old मिलिट्री स्टैंड ऑफ एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहां पर जो स्टैंड ऑफ का मतलब है किसी नतीजे पर ना पहुंचने की स्थिति, इन अ फाइट, बैटल, आर्गुमेंट, a situation in which an agreement is not possible and neither side can win or get an advantage। मतलब है deadlock और stalemate। चले अगला जो शब्द है वो है रिवर्जन। रिवर्जन नाउन की तरह प्रयोग होता है और रिवर्जन का मतलब है यहां पर a return to a previous state, practice और belief।
मतलब है लौटना, हार या पदावनति। क्या है? प्रीवियस स्टेट में पहुंचना, प्रैक्टिस में पहुंचना या बिलीफ में, मतलब पुरानी मान्यता को स्टेट, लौटना, हार या पदावनति। इस अर्थ में हम रिवर्जन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? रिग्रेशन, रिटर्न एंड रिलैप्स। क्या हो जाएगा? रिग्रेशन, रिटर्न एंड रिलैप्स इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो डेवलपमेंट, इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस। क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट, इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। चलिए फटाफट हम एग्जांपल देख लेते हैं। द न्यू procedures are being seen as a reversion to old. क्या है? New procedures are being seen as a reversion to old inefficient ways of working. क्या है? Old inefficient ways of working. The new procedures are being seen as a reversion to old inefficient ways of working. तो इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है stand off. Stand off का मतलब होता है deadlock and stalemate in a fight, battle and argument, a situation in which an agreement is not possible and neither side can win or get an advantage. इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं stand off का, and reversion का इस्तेमाल करते हैं return to a previous state, practice और belief. चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है entail. entail वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है to make something necessary, to involve something. किसी चीज को आवश्यक बना देना, और इन्वॉल्व करने के अर्थ में किसी चीज को आवश्यक बनाना या के बारे में होना, इस अर्थ में हम टू मेक समथिंग नेसेसरी और टू इन्वॉल्व समथिंग, इस अर्थ में हम इंटेल का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो नेसेसिटेट, इंक्लूड एंड इनकम्पास। क्या हो जाएगा? नेसेसिटेट, इंक्लूड एंड इनकम्पास। एंटोनिम की बात करें तो प्रिवेंट, एक्सक्लूड, प्रिक्लूड एंड ओमिट। क्या हो जाएगा? प्रिवेंट, एक्सक्लूड, प्रिक्लूड एंड ओमिट इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। जॉब साउंड्स इंटरेस्टिंग बट आई एम नॉट श्योर व्हाट it entails. The job sounds interesting but I am not sure what it entails. तो entail का मतलब हो गया to make something necessary और to involve something. Synonym क्या कहा? Necessitate, include and encompass. Antonym कहा prevent, exclude, preclude and omit. चलिए अगला शब्द लेते हैं, वो है stand out. Stand out एक phrasal verb है। स्टैंड आउट का मतलब होता है टू बी इजिली सीन और नोटिस्ड। क्या हो जाएगा? टू बी इजिली सीन और नोटिस्ड, इस अर्थ में हम स्टैंड आउट का इस्तेमाल करते हैं। स्पष्ट दिखाई देना, ध्यान आकृष्ट करना, औरों से विशिष्ट होना, इस अर्थ में हम स्टैंड आउट का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें नोटिसेबल, विजिबल एंड ओबियस। क्या हो जाएगा? नोटिसेबल, ठीक है, विजिबल एंड ओबियस। एंटोनिम की बात करें तो आ जाएगा इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनविजिबल एंड हिडन। क्या हो जाएगा? इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनविजिबल एंड हिडन इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। स्टैंड आउट का मतलब है टू बी इजिली सीन और नोटिस्ड। एग्जांपल देख लेते हैं। वी हैड लॉट्स ऑफ गुड एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब बट वन स्टूड आउट फ्रॉम द रेस्ट। क्या कह रहा है? वी हैड लॉट्स ऑफ गुड एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब बट वन स्टूड आउट फ्रॉम द रेस्ट। स्टैंड आउट का मतलब होता है टू बी इजिली सीन और नोटिस्ड। सिनोनिम क्या है? नोटिसेबल, विजिबल, ओबियस, इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनविजिबल एंड हिडन इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। इस पेज पर जो दो शब्द आया, पहला है इंटेल, मतलब होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी, टू इन्वॉल्व समथिंग, इस अर्थ में हम इंटेल का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द आया है स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है टू बी इजिली सीन और नोटिस्ड। चलिए अगले पेज पर बढ़े। अगला जो शब्द है वो है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है लॉन्ग एंड सीरियस डिस्कशन ऑफ अ सब्जेक्ट इन स्पीच और राइटिंग। ठीक है, अ लॉन्ग एंड सीरियस डिस्कशन ऑफ अ सब्जेक्ट इन स्पीच और राइटिंग मतलब है किसी विषय पर गंभीर चर्चा के अर्थ में हम डिस्कोर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें डिस्कशन, कन्वर्सेशन, डिबेट। क्या हो जाएगा? डिस्कशन, कन्वर्सेशन एंड डिबेट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम यहाँ पर ऐसे कुछ है नहीं, आप इसको अपने मन से कुछ भी उचित शब्द चाहें तो रख सकते हैं। ऐसे किसी चीज पर चर्चा है तो इग्नोर करने के सेंस में भी कोई शब्द रख सकते हैं कि इग्नोर करना, चर्चा नहीं करना, ध्यान नहीं देना, उस अर्थ में भी रख सकते हैं। तो एंटोनिम सिनेरियो के हिसाब से देखा जाएगा। चले यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है ऑन सोशल मीडिया एंग्री एंड एग्रेसिव वॉइसेस सीम टू डोमिनेट द डिस्कोर्स। क्या है? वॉइसेस सीम टू डोमिनेट द डिस्कोर्स। क्या है? ऑन सोशल मीडिया एंग्री एंड एग्रेसिव वॉइसेस सीम टू डोमिनेट द डिस्कोर्स। तो डिस्कोर्स का मतलब होता है लॉन्ग एंड सीरियस डिस्कशन ऑफ अ सब्जेक्ट इन स्पीच और राइटिंग। चलिए अगला शब्द देखते हैं, वो है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और जो इसका मतलब है वो है वेरी ग्रेट, दैट यू फील वेरी स्ट्रांगली और नीडिंग और शोइंग अ लॉट ऑफ नॉलेज और थॉट। ठीक है, दो मीनिंग है, वेरी ग्रेट दैट यू फील वेरी स्ट्रांगली और दूसरा है नीडिंग और शोइंग अ लॉट ऑफ नॉलेज और थॉट। मतलब होता है अत्यधिक प्रबल, मन को अत्यधिक प्रभावित करने वाला, अत्यधिक ज्ञान या विचार से पूर्ण या उसकी अपेक्षा वाला, है ना। सिनोनिम की बात करें तो इंटेंस कह सकते हैं, एक्सट्रीम कह सकते हैं, हार्टफेल कह सकते हैं,
है ना? क्या कह सकते हैं? इंटेंस कह सकते हैं, एक्सट्रीम कह सकते हैं, हार्टफेल्ट कह सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो सुपरफिशियल, माइल्ड एंड सैलो। क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल, माइल्ड एंड सैलो इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The experience had a profound influence on her। क्या है? The experience had a profound influence on her। तो इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है लॉन्ग एंड सीरियस डिस्कशन ऑफ अ सब्जेक्ट इन स्पीच और राइटिंग, मतलब है किसी विषय पर गंभीर चर्चा। जो दूसरा है प्रोफाउंड, वेरी ग्रेट दैट यू फील वेरी स्ट्रांगली एंड नीडिंग और शोइंग अ लॉट ऑफ नॉलेज और थॉट। इस अर्थ में, यानी कि अत्यधिक प्रबल और मन को अत्यधिक प्रभावित करने वाला या अत्यधिक ज्ञान या विचार से पूर्ण जो हो, उस अर्थ में हम प्रोफाउंड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले पेज पर बढ़ लेते हैं। अगला जो शब्द है वो है प्रिसीजन। प्रिसीजन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर और एग्जैक्ट। क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर और एग्जैक्ट। इस अर्थ में हम प्रिसीजन का इस्तेमाल करते हैं। स्पष्ट या यथार्थ होने का गुण या स्पष्टता, यथार्थता। सिनोनिम की बात करें तो एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी, क्लैरिटी एंड परफेक्शन। क्या हो जाएगा? एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी, क्लैरिटी एंड परफेक्शन। इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं प्रिसीजन का। एंटोनिम की बात करें तो इनएक्यूरेसी कहेंगे, रफनेस कहेंगे एंड इम्प्रिसीजन कहेंगे। क्या कहेंगे? इनएक्यूरेसी, रफनेस एंड इम्प्रिसीजन इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शब्द है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर और एग्जैक्ट। क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर और एग्जैक्ट। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द प्लान्स वर ड्रॉन विद ग्रेट प्रिसीजन। क्या है? द प्लान्स वर ड्रॉन विद ग्रेट प्रिसीजन। क्या है? प्लान्स वर ड्रॉन विद ग्रेट प्रिसीजन। चलिए अगला शब्द देखते हैं, आउटले। आउटले नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और आउटले का मतलब है मनी दैट इज स्पेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस और प्रोजेक्ट। मतलब है कि लागत, या यहां लागत है, लागत नहीं है, यह है लागत। लागत या व्यय, विशेषता कोई व्यापार या परियोजना आरंभ करने में जो लगी धनराशि होती है उसको हम कहते हैं आउटले। ठीक है? आउटले का जो सिनोनिम है वो एक्सपेंडिचर, कॉस्ट एंड चार्ज रख सकते हैं। एंटोनिम यहां पर मुझे लगा नहीं। एक्सपेंडिचर, कॉस्ट एंड चार्ज, अब अगर यहां पर चाहते हैं तो आप चाहते हैं लाभ लिख सकते हैं, आप अर्जन कर सकते हैं, अर्जन जो है लिख सकते हैं, या किस जगह से जो प्रॉफिट हुआ है उसको आप यहां पर इसके एंटोनिम के तौर पर, भाई लागत है तो जो आगत होगी उधर से जो बेनिफिट होगा उसको आप यहां पर शब्दों में रख सकते हैं एंटोनिम के तौर पर। मुझे ऐसा लगा नहीं तो इसलिए मैंने डाला नहीं। आउटले का मतलब यहां पर है मनी दैट इज स्पेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस और प्रोजेक्ट, मतलब है लागत और व्यय। उस अर्थ में हम आउटले का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। इन माई सोसाइटी फ्यू आर एबल टू अफोर्ड द कैश आउटले। क्या है? इन माई सोसाइटी फ्यू आर एबल टू अफोर्ड द कैश आउटले। अब देखिए यहां पर जो दो शब्द है, पहला है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर और एग्जैक्ट। क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर और एग्जैक्ट मतलब है स्पष्ट या यथार्थ होने का गुण। और आउटले का मतलब होता है लागत और व्यय, मतलब है मनी दैट इज स्पेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस और प्रोजेक्ट, मतलब है विशेषता कोई व्यापार या परियोजना आरंभ करने में जो लगी धनराशि होती है उसको हम कहते हैं आउटले। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला जो है वो है मोडस ऑपरेंडी और ये नाउन की तरह प्रयोग होता है। और मोडस ऑपरेंडी का मतलब है अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज टिपिकल ऑफ अ पर्सन और ग्रुप एटसेट्रा। मतलब है किसी व्यक्ति या समूह आदि का जो कोई कार्य करने का विशिष्ट शैली होता है ना, कार्य प्रणाली होती है, उसको कहते हैं मोडस ऑपरेंडी। और ये एक नाउन है, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। मोडस ऑपरेंडी का मतलब क्या है कि काम करने की विशिष्ट शैली या कार्य प्रणाली होता है ना, किसी किसी का विशेष तरीका होता है अपना काम करने का, उसको कहते हैं मोडस ऑपरेंडी। सिनोनिम की बात करें, मेथड, वे, मैनर एंड अप्रोच। क्या हो जाएगा? मेथड, वे, मैनर एंड अप्रोच। इसको हम इसके सिनोनिम के तौर पर, मोडस ऑपरेंडी के सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं। यहां पर मुझे एंटोनिम में कुछ रखा नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस क्रिमिनल ग्रुप इज नोन फॉर इट्स पिक्यूलियर मोडस ऑपरेंडी। है ना, ये क्रिमिनल ग्रुप किस चीज के लिए आता है? पिक्यूलियर मोडस ऑपरेंडी। उसका जो कार्य प्रणाली है ना वो कुछ पिक्यूलियर है, इसलिए जाना जाता है। मोडस ऑपरेंडी नाउन है, अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज टिपिकल ऑफ अ पर्सन, ग्रुप और एटसेट्रा। मतलब किसी पर्सन और ग्रुप से वो रिलेट करता हो, उसका एक विशिष्ट शैली हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोडस ऑपरेंडी। चलिए अगला जो शब्द है वो है प्रोपगेट। ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। प्रोपगेट का मतलब है टू स्प्रेड ओपिनियंस, लाइज और बिलीव्स अमंग अ लॉट ऑफ पीपल। ये पहला मीनिंग है, ठीक है। और दूसरा मीनिंग है टू प्रोड्यूस न्यू प्लान्स फ्रॉम अ पेरेंट प्लान, मतलब है फैलाना, प्रसारित करना, उगाना या प्रजनन करना। ये दूसरा मीनिंग है। तो यहां पर जो है फैलाना और प्रसारित करना पहला है, टू स्प्रेड ओपिनियंस, लाइज, बिलीव्स अमंग अ लॉट ऑफ पीपल। और इसी को मैंने सेंस के तौर पर रखा है प्रोपगेट, क्योंकि जो एडिटोरियल था वो इसी से जुड़ा हुआ था। सिनोनिम है स्प्रेड, डिसेमिनेट, पुट अबाउट। क्या है? स्प्रेड, डिसेमिनेट, पुट अबाउट। इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम के हाइड, होल्ड, कंसील एंड वेल।
क्या हो जाएगा? हाइड, होल्ड, कंसील एंड वेल इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोपगेट का मतलब होता है टू स्प्रेड ओपिनियन, लाइज और बिलीव्स अमंग अ लॉट ऑफ पीपल, यानी फैलाना और प्रसारित करना, इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट हैव ट्राइड टू प्रोपगेट द बिलीफ दैट दिस इज अ जस्ट वॉर। क्या है? द गवर्नमेंट हैव ट्राइड टू प्रोपगेट द बिलीफ दैट दिस इज अ जस्ट वॉर। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है मोडस ऑपरेंडी, इसका मतलब होता है अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज टिपिकल ऑफ अ पर्सन और ग्रुप एटसेट्रा। मतलब है कार्यशैली, किसी व्यक्ति या ग्रुप का विशिष्ट कार्य प्रणाली, विशिष्ट काम करने की शैली और कार्य प्रणाली को हम कहते हैं मोडस ऑपरेंडी। प्रोपगेट का मतलब होता है टू स्प्रेड ओपिनियंस, लाइज और बिलीव्स अमंग अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब होता है फैलाना या प्रसारित करना। ऐसे इसका दूसरा मतलब जो है उगाना और प्रजनन करने से भी है, टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ पेरेंट प्लांट। चलिए अगला शब्द लेते हैं, वो है स्लर। स्लर जो है वो वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है एन अनफेयर कमेंट एंड इंसल्ट दैट कुड डैमेज पीपल्स ओपिनियन ऑफ समवन और समथिंग, ये पहला है। या फिर टू प्रोनाउंस वर्ड्स इन अ वे दैट इज नॉट क्लियर, और किस वजह से? तो पिए होने की वजह से, नशे में होने की वजह से। क्या है कि कुछ जो आप बोले वो क्लियर ना हो, उस अर्थ में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अस्पष्ट आवाज या मिथ्या आरोप। तो ये जो है ये मीनिंग नंबर 1 है और ये मीनिंग नंबर 2 है। अस्पष्ट आवाज के लिए सेकंड में लिखा है, पहला जो है वही सेंस रखे है, एन अनफेयर कमेंट एंड इंसल्ट दैट कुड डैमेज पीपल्स ओपिनियन ऑफ समवन और समथिंग, इस अर्थ में मैंने स्लर को यहां रखा है। सिनोनिम की बात करें, इंसल्ट, स्लैंडर, लिबेल एंड एलिगेशन। क्या हो जाएगा? इंसल्ट, स्लैंडर, लिबेल एंड एलिगेशन, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, कमेंड एंड हेल। क्या हो जाएगा? प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, कमेंड एंड हेल इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। हर लेटर कंटेन्ड सेवरल आउटरेजियस स्लर्स अगेंस्ट हर former colleagues। क्या है? her letter contained several outrageous slurs against her former colleagues। चलिए पहला जो वर्ड है वो है slur। slur का मतलब होता है मिथ्या आरोप। an unfair comment, an insult that could damage people's opinion of someone or something। चलिए अगला वर्ड वो है आर्टिशन। आर्टिशन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है a person who makes things skillfully, especially with his or her hands। मतलब है कि वैसा इंसान जो चीजों को स्किलफुली बनाता है, विशेष करके अपने हाथों से। A person who makes things skillfully, especially with his or her hands। कारीगर और शिल्पी, इस अर्थ में हम आर्टिशन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? क्राफ्ट्समैन, टेक्नीशियन एंड आर्टिफिशियर। क्या हो जाएगा? क्राफ्ट्समैन, टेक्नीशियन एंड आर्टिफिशियर। एंटोनिम यहां पर मुझे लगा नहीं, मैंने डाला नहीं। चलिए, you will learn how 18th century artisans did their work। You will learn how 18th century artisans did their work। Artisan का मतलब है a person who makes things skillfully, especially with his or her hands। मतलब है कारीगर और शिल्पी। तो इस पेज पर जो दो शब्द आए वो है पहला slur, an unfair comment and insult that could damage people's opinion of someone or something, और दूसरा है artisan, a person who makes things skillfully, especially with his or her hand। चलिए अगला जो शब्द है वो है unravel। अनरावल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है ये किसी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी को लेकर के यूज करते हैं। यहां पर जो और है इसका दूसरा मीनिंग आप ले सकते हैं, कुछ उलझी हुई जो गांठें होती है उसको सुलझाने के लिए भी हम अनरावल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे यहां जो है वो कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी से रिलेटेड है। टू बिकम और टू मेक समथिंग बिकम क्लियर, मतलब है किसी चीज को सुलझा देने के लिए, है ना, स्पष्ट करने के लिए हम अनरावल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। विशेष करके कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी की बात करें, मैंने कहा कि कुछ अगर उलझा हुआ है, धागा वागा उलझ गया है, गांठें सुलझी हुई हैं, उलझ गई हैं, उसको सुलझी हुई नहीं, वो उलझ गई हैं, तो उसको सुलझाने के लिए हम अनरावल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, सॉल्व, इलुसिडेट एंड एक्सप्लेन। क्या हो जाएगा? सॉल्व, इलुसिडेट एंड एक्सप्लेन। एंटोनिम की बात करें, कॉम्प्लिकेट, मडल एंड ऑब्सक्योर। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेट, मडल एंड ऑब्सक्योर इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द डिस्कवरी विल हेल्प साइंटिस्ट अनरेवल द मिस्ट्री ऑफ आइस एज। क्या होगा? डिस्कवरी हेल्प साइंटिस्ट अनरेवल द मिस्ट्री ऑफ आइस एज। जो मिस्ट्री है ना आइस एज की, कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, उसको सुलझाने में मदद करेगा। द डिस्कवरी विल हेल्प साइंटिस्ट अनरेवल द मिस्ट्री ऑफ आइस एज, ऑफ द आइस एज। चलिए अगला जो शब्द है वो है परसुएशन। ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और परसुएशन का मतलब है द एक्ट ऑफ परसुएडिंग समवन टू डू समथिंग और टू बिलीव समथिंग। दूसरा है रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, मतलब है किसी को किसी कुछ करने के लिए मनाना, उसके लिए राजी करने का जो काम है उसको हम कहते हैं परसुएशन। या कोई धार्मिक या राजनीतिक मान्यता होती है या विश्वास होता है, उसके लिए भी हम परसुएशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो कॉक्सिंग,
persuading and inducement। क्या हो जाएगा? coaxing, persuading and inducement इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर है किसी काम को करने के लिए, मनाने के लिए एंटोनिम मैंने यहां डाला नहीं है। आप चाहो तो उसको दूर करने के लिए, भगा देने के लिए, विरोध करने के लिए, इस अर्थ में अब यहां पर रख सकते हैं। क्योंकि हम किसी को मना रहे हैं तो किसी का तिरस्कार कर दे, किसी को अवॉइड कर दे, उस अर्थ में एंटोनिम रखा जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। इट टुक अ लॉट ऑफ परसुएशन टू गेट अंजलि टू अग्री। क्या है? इट टुक अ लॉट ऑफ परसुएशन टू गेट अंजलि टू अग्री। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है अनरावल। अनरावल का मतलब होता है किसी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी को सुलझाना। यूज्ड अबाउट अ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी एक्सेट्रा टू बिकम और टू मेक समथिंग बिकम क्लियर। या फिर कोई जो धागा या कुछ गांठें उलझ जाएं उसको सुलझाने के अर्थ में भी अनरावल का प्रयोग करते हैं। परसुएशन का मतलब होता है तो एक्ट ऑफ परसुएडिंग समवन टू डू समथिंग और टू बिलीव समथिंग, या दूसरा है रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, यानी किसी को कुछ करने के लिए, मनाने के लिए, राजी करने की जो क्रिया है, या फिर धार्मिक और राजनीतिक मान्यता, उसके लिए भी हम परसुएशन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला शब्द लेते हैं, वो है गियर अप। गियर अप जो है वो फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है टू प्रिपेयर फॉर एन एक्टिविटी और इवेंट, और टू प्रिपेयर फॉर समथिंग दैट यू हैव टू डू, और टू प्रिपेयर समवन एल्स फॉर समथिंग, है ना? मतलब है तैयार करने के अर्थ में गियर अप का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम कहें प्रिपेयर, ब्रेस एंड सेटअप। क्या हो जाएगा? प्रिपेयर, ब्रेस एंड सेटअप। एंटोनिम कहें डिसअरेंज एंड डिसऑर्गेनाइज। क्या हो जाएगा? डिसअरेंज एंड डिसऑर्गेनाइज इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम कहेंगे तो प्रिपेयर, ब्रेस एंड सेटअप। गियर अप का मतलब होता है तैयार करना, टू प्रिपेयर फॉर एन एक्टिविटी और इवेंट, और टू प्रिपेयर फॉर समथिंग दैट यू हैव टू डू। तैयार करने के अर्थ में हम गियर अप का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द फैक्ट्री वाज गियर्ड अप टू बिल्ड 30,000 कार्स पर ईयर। क्या है? द फैक्ट्री वाज गियर्ड अप टू बिल्ड 30,000 कार्स पर ईयर। आज के सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है डोवटेल। डोवटेल वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है टू कॉज समथिंग टू फिक्स एग्जैक्टली टुगेदर और टू फिट टुगेदर वेल। टू कॉज समथिंग टू फिट टुगेदर वेल विद समथिंग एल्स मतलब होता है मेल खाना या सही तरीके से करना, मतलब जुड़ा होने के सेंस में हम कह सकते हैं। इसका जो सिनोनिम है वो है कॉन्साइड, फिट, अकॉर्ड एंड कॉन्कर। क्या हो जाएगा? कॉन्साइड, फिट, अकॉर्ड एंड कॉन्कर। एंटोनिम कहें डिसएग्री, डिफर एंड कंट्राडिक्ट। क्या है? डिसएग्री, डिफर एंड कंट्राडिक्ट इस अर्थ में हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डोवटेल के एंटोनिम के तौर पर एग्जांपल देख लेते हैं। Our plans dovetailed and we were able to meet that evening। क्या है? Our plans dovetailed and we were able to meet that evening। क्या हो गया? मेल खा गया ना, मेल खा गया। dovetail का मतलब है to cause something to fit exactly together और to fit together well, to cause something to fit together well with something else। इस सेंस में हम dovetail का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो दो शब्द आए, gear up का मतलब होता है to prepare for an activity or event, इस चीज के लिए तैयार करने के अर्थ में तैयार करना, और जो आखिरी वर्ड है डोवटेल, इसका मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू फिट एग्जैक्टली टुगेदर और टू फिट टुगेदर वेल, और टू कॉज समथिंग टू फिट टुगेदर वेल विद समथिंग एल्स मतलब है मेल खाना, सही तरीके से करना। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो कुल 22 शब्द रखे गए, इसमें सबके सब आपके लिए नए थे, पढ़ करके बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिएगा। और हाँ, अगर लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, जाते जाते लाइक करना भूलिएगा नहीं। साथ में अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ, इस तरीके से द हिंदू एडिटोरियल का जो पूरा पेज है उसकी जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वो मैं लेकर के आता हूँ। हिंदी, इंग्लिश, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एग्जाम्पल सब रखता हूँ, और ये कई मायने में फायदेमंद सेशन है। तो शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना अच्छा है, और चैनल के लिए भी अच्छा रहेगा। आप लोग का प्यार आज तक मिला है और ये प्यार बनाए रखिए। बहरहाल समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजन का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।